बडगाम में वोटर्स ने आजादाना तौर पर फैसला किया है। जर्मनी से वापस आकर एमपी आगा रूहोल्लाह ने कहा, मैंने न किसी पार्टी की हिमायत की है और न ही किसी जमात की मुखालफत की है, और मैंने ये पहले ही कहा था कि मैं पार्टी के लिए मुहिम नहीं चलाऊंगा। लोगों पे फैसला छोड़ दिया था और लोगों ने फैसला सुना दिया है। और उन्होंने ये भी कहा, पार्टी के पास अभी भी वक्त है, मुहासिबा करने का वक्त है, सोच समझने का वक्त है, और एक साल जो सफर हो चुका है हुकूमत का, उस पे नजर डालने की जरूरत है और बाद में जो है लोगों के मसाइल उठाने की जरूरत है और सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। साथ साथ आगा रूहोल्लाह से जब नामा निगारों ने पूछा कि पीडीपी की जीत के मौके पर आपके पोस्टर्स उठाए गए, आपके हक में नाराबाजी हुई, तो उन्होंने कहा कि बडगाम के लोग बाहर आए, उन्होंने जमात के जरिए उनसे सलूक न सिर्फ उसका जवाब दिया है बल्कि ये भी बताया कि कल का वोट किस बात की अलामत था। उन्होंने ये कहा, कोई ये न समझे कि किसी और नतीजे की वजह से वहां पे लोगों ने फैसला सुना दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी तौर पर बडगाम के लोग बाशऊर है, वो सोच समझ कर ही फैसला करते हैं और उन्होंने जो है सोच समझ कर ही फैसला सुना दिया है। उनकी बसीरत को किसी की सियासी मसलहत से कम न समझा जाए। आगा रूहोल्लाह ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भी बात की है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगा रूहोल्लाह ने सियासी तौर पर खुदकशी की है। उन्होंने कहा कि मैंने न सिर्फ एमएलए बनने की ख्वाहिश रखी है बल्कि मैं यूटी असेंबली से जो है दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। उमर अब्दुल्ला के बयान के रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जो सोच है वो बहुत छोटी हो गई है। उन्होंने कहा कि मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती का मकाम यह है कि इस हालात में भी उनकी सोच इतनी महदूद हो गई है और वो ये समझ रहे हैं कि कब और कैसे एमएलए बन सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे यूटी असेंबली में नहीं जाना है और ये लड़ाई एमएलए बनने की और इक्तिदार की नहीं है। रूहोल्लाह ने मजीद कहा, अगर वो सियासी खुदकशी की बात कर सकते हैं तो उन्हें ये हकीकत भी मालूम होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सियासी, समाजी और मजहबी हुकूक जो है वो कुचला दिए जा रहे हैं। हमारी जदोजहद उन हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो इन हालात में भी एमएलए बनने की सोच में पड़े हुए हैं और यही सोच रहे हैं कब और कैसे एमएलए बन सकते हैं। जर्मनी से वापस आकर सईद आगा रूहोल्लाह ने खुलासा किया है कि मैंने पीडीपी का समर्थन नहीं किया है, मैंने लोगों को आजाद छोड़ा था और लोगों ने आजादाना तौर पर फैसला किया है। जब उनसे पूछा गया कि पीडीपी की जीत में आपके पोस्टर्स उठाए गए, आपके हक में नाराबाजी हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है। लोगों ने जवाब सुना दिया है, बडगाम के लोग बाशऊर है और उन्होंने सोच समझ कर ही फैसला सुना दिया है। तंजीम ने उनके साथ क्या सलूक किया, न सिर्फ उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया है बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि ये वोट, कल का जो वोट था, ये किस बात की अलामत थी। और उन्होंने जमात से कह दिया, अभी भी हमारे पास वक्त है सोचने समझने का, मुहासिबा करने के लिए, तभी जाकर एक साल जो सफर है उस पे नजर डालने की जरूरत है और सच्चाई के रास्ते पर चलने की जरूरत है।